Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का पूरा दिन? जो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में है उन्होंने देखा रहेगा कि दोनों बड़े ट्रेड यानी कि निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट में ये रहा अपसाइड का ट्रेड जो कि फंटास्टिकली कैच किया था, एंड ये रहा डाउनसाइड का ट्रेड जो उससे भी ज्यादा फंटास्टिक कैच हुआ। तो ये कैसे हो गया एनालिसिस? ये सब टेक्निकल एनालिसिस के मदद से हो सकता है, क्योंकि हम अच्छा खासा मूव कौन से लिमिट तक कहां तक जाएगा ये सब टेक्निकल एनालिसिस से ढूंढ सकते हैं। और जैसे कि हमने पिछले बार कहा था कि मार्केट अभी भी एक टाइट रेंज में है, तो कल क्या होगा? क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट में क्या और एक बड़ा मूव आएगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बट अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। फैमिली का हिस्सा क्यों बनना है? क्योंकि यही सब चीज आप इंट्राडे में हमारे एनालिसिस देख सकते हो। मैं कौन हूं? तो मेरा नाम तुषार गोनिया है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस लेके, और कल के दिन और भी मजा आने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे अब परत दर परत आप देखोगे तो एनालिसिस 15 मिनट्स में जब आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे मूव होने वाला है, और अब जब आप एक्चुअली देखोगे कि मार्केट वैसे ही मूव हो रहा है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस पे धीरे धीरे यकीन होना चालू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या करने वाले हैं हम। निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम और 3 स्टॉक का आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि बंधन बैंक, आईटीसी और यहां पे कौन सा है तो एशियन पेंट। अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का ट्रेंड एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। टॉप न्यूज क्या है? तो इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया डाइवर्सिफाइड पोस्ट एग्रीमेंट विद टॉप 10 गुड्स शेयर ड्रॉपिंग टू 63.5%। तो थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया का ये हो गया है, मींस जो एक्सपोर्ट्स एंड ऑल, बट इतना मैटर नहीं करता है। इंडिया एडेड 14907 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन अप्रैल नवंबर 2024, नियरली डबलिंग ऑफ ईयर ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि नॉन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, फिर वो विंड टर्बाइन होने दो, सोलर पैनल्स होने दो, ये ट्रैक्शन इंडिया में और बढ़ते जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका ग्रोथ बहुत सीरियसली ले रहा है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर इंपैक्ट, डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी एड्स अनप्रिडिक्टेबली टू ग्लोबल ट्रेड एंड इंडियाज इकोनॉमी डायनामिक्स इन 2025। यस, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगा, ये रहेगा, बट इससे मुझे लगता है इंडिया को फायदा ही होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम क्रिप्टो, प्रॉफिट शेयरिंग, पैसा डबल, ये सब कुछ नहीं करते। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, और ये रहा हमारा नंबर 9152615121। अब आते हैं हम आज के एनालिसिस के ऊपर। कल क्या होने वाला है? कल क्या निफ्टी में और एक सुपर मूव आने वाली है या निफ्टी रिवर्स होने वाला है? स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखना। सबसे पहले ये रहा डेली चार्ट, और आप में से कितने लोगों को हरामी का कंसेप्ट जो मैंने सिखाया था याद है? ये क्या है? तो ये है मदर कैंडल, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत सारे बेबी कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। और हमारा ये मानना था कि अगर ऐसा बॉक्स हम ड्रॉ करेंगे और ये बॉक्स को अगर नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिला तो क्या होगा? अगला 400-500 पॉइंट का मूव हमें मिल जाएगा। वैसे ही अगर ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ तो क्या होगा? अगला अच्छा खासा मैं कहूंगा एटलीस्ट 300-400 पॉइंट ऊपर के डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो क्या ये बॉक्स फट गया है? अभी नहीं। क्या ये बॉक्स
कल या परसों फटने के चांसेस है, डेफिनेटली फटने के चांसेस है। तो यहां पे एक चीज है कि आप देखोगे तो आपको वैसे भी बोनस है। पहला तो मैं क्या करूंगा, 15 मिनट्स में आपको फटाफट कल के लेवल्स बताऊंगा यहां पे। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये मार्केट ने यहां पे ही यही पॉइंट पे क्यों रिएक्ट किया, क्यों नहीं मार्केट ने यहां से रिवर्स लिया, क्यों नहीं मार्केट ने यहां से रिवर्स लिया, क्यों ऐसे हुआ? क्या आप लोग बता सकते हो? यस नो, आपके दिमाग में कुछ कंसेप्ट्स है, कमेंट करना। हमेशा जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपको मार्केट का अगला मूव जानना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लेफ्ट साइड में देखोगे। तो मार्केट के लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, तो यहां से देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये इधर है, राइट, तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट, राइट। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यही सपोर्ट के कारण मार्केट में एक पुल बैक आया हुआ था। फैंटास्टिक, ये चीज समझ में आई। अब हमें देखना है कि ये ट्रेड कल हमें कैसे लेना है। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। 23,820 के आसपास अगर मार्केट रिवर्स होता है तो मार्केट बेरिश ही है। ओके, मार्केट बुलिश कब होगा? ओनली एंड ओनली जब मार्केट 23,820 के ऊपर बुलिश, 23,820 के नीचे जब तक मार्केट है बेरिश। इतना तो समझ में आ रहा है? फंटास्टिक। अब क्यों मैंने यही पॉइंट को एक लक्ष्मण रेखा की तरह कहा है कि इसके ऊपर बुलिश, इसके ऊपर बेरिश, बट ऑब्वियसली क्योंकि यहां पे पिछले बार कुछ बायर्स थे जो मार्केट को नीचे ऊपर करने की कोशिश किया बट फेल हो गए। क्यों? क्योंकि सेलर्स पावरफुल थे। तो यही सेलर्स वापस एक बार ये पॉइंट पे एक्टिवेट होने के चांसेस है। इसके लिए जब तक ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं होती मार्केट बेरिश ही रहेगा। ये एक पॉइंट है। मार्केट कहां तक बेरिश हो सकता है? 23,500 तक। फंटास्टिक, तो ये हमारा टारगेट हो गया। ओके, और हमारा एंट्री क्या हो सकता है? तो दो तरीके के एंट्री हो सकते हैं। एक, अगर 15 मिनट्स, ध्यान रखना जो भी बात कर रहा हूं कल यही सिंपल कंसेप्ट से पैसा बन सकता है। अगर 15 मिनट्स रेड कैंडल 23,600 के नीचे क्लोज हुआ, नीचे, तो आप 23,500 सिर्फ टारगेट 1 है। यहां पे बाउंस करके वापस नीचे जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको जस्ट 100 पॉइंट्स का ही नीचे के डायरेक्शन में टारगेट दे रहा हूं। और ऊपर के इसके लिए मैं क्या टारगेट दे रहा हूं, ऊपर का भी देख लेना। 23,850 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। अब के बार जो मेरा मानना है 24,000 के आएगा ही आएगा। तो ये रहा ऊपर का लेवल। तो ऊपर कब ट्रेड करेंगे? जब 23,850 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगी। नीचे कब ट्रेड करेंगे? जब 23,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 500 तक लेके जाएगा तब मार्केट को। अब आप बोलोगे सर ऐसा हुआ तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, गैप अप हुआ तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? ये यहां बैठ के कल का मार्केट प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। बट अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो जैसे आज इंट्राडे का ये वाला मूव कैप्चर किया था, ये वाला मूव कैप्चर किया था, ये कैप्चर करना बहुत सिंपल है। तो आज के लिए निफ्टी के लिए ये लेवल्स है। सेंसेक्स के लिए देखेंगे कि क्या लेवल्स हम दे सकते हैं। सेंसेक्स का भी कंसेप्ट सेम रहेगा क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम तरीके से मूव होते हैं। सेंसेक्स के लिए क्या है,
78,115 मिनट्स ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा? 77,800 तक। और ऊपर का ट्रेड आप कब लोगे? 78,750 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक आपको लेके जाएगा? 79,250 तक। तो यहां से भी नीचे आ सकता है, यहां से भी नीचे आ सकता है, यहां से भी नीचे आ सकता है, बट जब इसके ऊपर जाएगा ना तो फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और अब मैं कहूंगा कि कल आप बैंक निफ्टी भी ट्राई कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने कहा था बैंक निफ्टी ट्राई मत करना, बट जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में कंडीशन दिख रहा है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप बैंक निफ्टी भी ट्राई कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स होंगे? तो बैंक निफ्टी का नीचे के डायरेक्शन में जो टारगेट है ये 50,600 है। कौन से लेवल? और ये फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड टारगेट जो है आप हैरान हो जाओगे, 50,200 है। ये कौन से लेवल के नीचे जाना है? तो 50,700, 50,700 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया रॉकेट सा मुंह आ सकता है। बट मार्केट भी चालू है, ऐसे जाएगा नहीं। मार्केट क्या करेगा? ऐसे 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 यहां पे जाएगा और पीछे नीचे जाएगा, और तब तक आपको पूरा विश्वास हो गया रहेगा कि ये कॉल है, और जैसे ही आप कॉल लेने जाओगे फट करके नीचे आके आपका बड़ा लॉस करवा देगा। तो मार्केट के ऐसे बिहेवियर से बहुत सावधान रहना, क्योंकि होता क्या है कि यही मार्केट का चकमा है जो 95% लोग अटक जाते हैं। और कौन से लेवल के बाद बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है तो ये भी हम देखेंगे। यहां पे आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी मोस्टली 51,600 के बाद बुलिश है। और 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक है? 52 के तक है। तो ये दोनों चीज याद रखना। अब सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। क्या यहां तक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि निफ्टी रहता है, बैंक निफ्टी रहता है, कुछ लेवल्स रहते हैं, ये लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से चलते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बेसिक्स है। इसके ऊपर जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग स्टडी करते हैं, इसके ऊपर जब आप मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, बाद में मैकडी ये सब लगाते हैं तो आपका एनालिसिस और ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट आप या ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो भी स्ट्रांग होता है। बट आप मेरी दुविधा समझ सकते हो कि मुझे यहां पे अगर मैं आपको सब ट्रेंड लाइंस, इंडिकेटर्स या आरएसआई लेके क्यों किया, कैसे किया, ये सब बताऊं तो फिर यहां मैं 2 घंटे तक एक्सप्लेन करते बैठ जाऊंगा। इसके लिए जस्ट ये इंटेंशन ही है मेरा कि आपको जस्ट कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि ये स्टॉक मार्केट कुछ कंसेप्ट से चलता है, इसीलिए मैं जस्ट लेवल्स बता रहा हूं। बट इसका जो और इंट्राडे एनालिसिस रहता है उसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्या इंडिकेटर्स यूज करते हो। डेफिनेटली मैं इंडिकेटर्स यूज करता हूं, बट जो बेसिक कंसेप्ट यानी कि व्यू रहता है कि इधर जाएगा उधर जाएगा, उसके लिए इंडिकेटर्स की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके लिए वेव स्टडी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत है। फाइन ट्यूनिंग के लिए इंडिकेटर्स यूज करना जरूरी है। अब चलिए ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। बंधन बैंक बट ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में ही है, और ये डाउन ट्रेंड रुक नहीं रहा है, तो आपको बंधन बैंक नहीं लेना है, नहीं लेना है। आईटीसी अप ट्रेंड से साइड ट्रेंड में चला गया है, वापस अप ट्रेंड जा सकता है। फिलहाल मैं कहूंगा कि आप 500 के ऊपर अगर सोचोगे ऊपर बाय करने का तो अच्छा हो सकता है। एशियन पेंट बहुत दिनों से साइड ट्रेंड में चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं, तो आपको और संभल के रहना पड़ेगा। पेन वर्क नहीं कर रहा है, 1 मिनट। यस,
एशियन पेंट्स और दिक्कत है, साइडवेज नीचे जा रहा है, तो ऑफ कोर्स एशियन पेंट ऊपर भी जाएगा, बट फिलहाल के लिए एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे कहीं तो भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एशियन पेंट के बुरे दिन मेरे हिसाब से अब थोड़े एक दो महीने में खत्म हो जाएंगे और फिर अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, ताकि आज जैसे सुपरहिट ट्रेड जिसमें ऑलमोस्ट टारगेट 1 टारगेट 2 उससे भी ज्यादा चला गया, वैसे कल भी हम कैच कर सके। थैंक्स अ लॉट।